आदाब नाज़रीन, SYS चैनल में आपका इस्तकबाल है। मरकज़ी मिलाद जुलूस कमेटी की जानिब से आज एक मीटिंग मुनक्किद की गई। इस मीटिंग में मरकज़ी मिलाद जुलूस कमेटी के ज़िम्मेदारों ने एक ऐलान किया। 12 रबीउल अव्वल का जो जुलूस 12 रबीउल अव्वल को निकाला जाता था, उसी दिन गणेश का जुलूस होने की वजह से 12 रबीउल अव्वल के जुलूस को मुलतवी कर दिया गया और ये जुलूस अब 15 रबीउल अव्वल बरोज़ इतवार 1 अक्टूबर को तारीख़ी मक्का मस्जिद से निकाला जाएगा। मक्का मस्जिद से चार मीनार, गुलजार हाउस, पत्थर गट्टी, मदीना बिल्डिंग, छत्ता बाज़ार, पुरानी हवेली और इसका इख्तिताम मोगलपुरा वाल्टा होटल के सामने अमल में आएगा। आइए सुनते हैं मरकज़ी मिलाद जुलूस कमेटी के ज़िम्मेदारों ने क्या कहा। हमारा चैनल देखने के लिए शुक्रिया। अगली अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। रहीम, ये दिल हुजूर पे कुर्बान नहीं तो कुछ भी नहीं, ज़मीर पहले मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं, ज़बान से लाख कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, मोहब्बत शह ज़ीशा नहीं तो कुछ भी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, हर साल की तरह इस साल भी मीलाद पाक का जुलूस निकाला जाएगा। क़ब्ल इसके कि मैं इसकी तारीख़ आप तमाम के सामने अर्ज़ करूं, मैं ये ज़रूरी समझता हूं कि मैं क़ायदीन मजलिस जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और जनाब हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब का दिल की गहराइयों के साथ में शुक्रिया अदा करता हूं, जिनकी बेबाक क़ियादत और नुमाइंदगी पर अल्हम्दुलिल्लाह ये जुलूस मुमकिन और तय पाया। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ 1 अक्टूबर बरोज़ इतवार 15 रबीउल अव्वल को मीलाद जुलूस निकलेगा। मज़ीद तफसीलात कन्वीनर जुलूस जनाब हाफिज़ मुज़फ़्फ़र साहब आप तमाम के सामने बयान करेंगे। रूट और वक्त का तयन इंशाअल्लाह हाफिज़ साहब से आप सुनेंगे और तमाम उशाख़ान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिरकत की ख्वाहिश की जाती है। हर साल की तरह इस साल भी ये जुलूस बड़े ज़ोर और शोर के साथ, नज़्म और सब्र के साथ इंशाअल्लाह निकाला जाएगा। तमाम से शिरकत की ख्वाहिश की जाती है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, जैसे कि आप तमाम लोग जानते हैं कि इस साल मरकज़ी मिलाद जुलूस कमेटी के नाम से एक नई कमेटी तश्कील पाई और इस कमेटी के तमाम अरकान ने मिलकर ये तय किया है कि अल्हम्दुलिल्लाह हर साल की तरह इस साल भी ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर तारीख़ी मक्का मस्जिद से मरकज़ी मिलाद जुलूस निकलेगा। उसकी तारीख़ बरोज़ इतवार 1 अक्टूबर मुताबिक 15 रबीउल अव्वल तय पाई है। 12 बजे दिन तारीख़ी मक्का मस्जिद से जुलूस का आगाज़ होगा, जो गुलजार हाउस, पत्थर गट्टी, मदीना बिल्डिंग, छत्ता बाज़ार, मंडी मीर आलम रोड, एतबार चौक से होता हुआ मोगलपुरे पर अख्तिताम को पहुँचेगा। इंशाअल्लाह ताला कोशिश ये की जाएगी कि क़ब्ल नमाज असर जुलूस का अख्तिताम हो जाए और इस जुलूस में हर साल जो तंजीमें शामिल रहती थी वो तंजीमें भी शामिल रहेंगी। मरकज़ी मिलाद कमेटी के ज़िम्मेदारान उन तमाम तंजीमों से राब्ते में हैं और इनके अलावा भी दीगर नए कई तंजीमें हमारे से रब्त पैदा किए हैं जो इस जुलूस में शामिल होने वाले हैं। इनके अलावा भी काफ़ी कसीर तादाद में आशिक़ान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जुलूस में मौजूद रहेंगे। कोशिश ये की जा रही है कि यह शहर हैदराबाद की तारीख़ का एक मुनफरिद और मिसाली मिलाद जुलूस रहेगा। इंशाअल्लाह ताला इसमें पैगाम मोहब्बत व अमन को आम किया जाएगा। सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे हसना, आपके अहादीस शरीफा को के प्ले कार्ड्स के ज़रिए अम्मतुल मुस्लिमीन के अलावा बरादरान वतन तक भी सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे हसना को पहुँचाने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा इंशाअल्लाह ताला कमेटी के अरकान मिलकर इस जुलूस को के कामयाब इनेकाद के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। शुक्रिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। मुअज़्ज़ज़ मरकज़ी मीलाद जुलूस कमेटी के अहदेदारान व ज़िम्मेदारान व मशाइख़ निज़ाम व उलमाए दीन और मुअज़्ज़ज़ मुख्तलिफ़ चैनल से ताल्लुक़ रखने वाले सहाफ़ी हज़रात, इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडिया, आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हज़रतुल उलमा मौलाना सैयद शेखन अहमद शुत्तारी साहब क़िबला अल मारूफ कामिल पाशा साहब व मोतमद मरकज़ी मीलाद जुलूस कमेटी मौलाना सैयद खादर मुहियुद्दीन जुनैद पाशा साहब, सैयद बाखरी साहब, अहमद अब्दुल खान साहब, मौलाना मुमशाद पाशा खादरी साहब, मौलाना सुल्तान अहमद साहब, मौलाना इरफानुल्लाह नूरी साहब सैफ़ अनीस मिल्लत और हमारे हरदिल अज़ीज़ जो हमेशा से जो जुलूस की इब्तिदा है उसके एक सरगर्म तंजीम के जो है सरबराह मौलाना अब्दुल अज़ीज़ खान साहब का है और जुमला तशरीफ़ फरमा हज़रात। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि हसनैन पाशा क़िबला जॉइंट कन्वीनर सैयद आले रसूल हसनैन पाशा क़िबला ब्रदर अज़ीज़ और जुमला तशरीफ़ फरमा मशाइख़ निज़ाम, अगर किसी का नाम मुझसे छूट पा रहा है तो फिर हमारे सदर साहब उनको मुखातिब करेंगे इंशाअल्लाह। मौलाना शुजाउद्दीन इफ्तिखारी साहब क़िबला जो हमारी तंजीम के जो है सरगर्म मुहरिक सरबरावर्दा शख्सियत है। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये था कि कुछ दिनों से अवामुन्नास बल्कि बिलखुसूस अहले सुन्नतुल जमात के जो है उशा खान जो अहले सुन्नतुल जमात और मिलाद पाक के जश्न मनाने वालों में एक किस्म की तशवीश पाई जा रही थी कि मरकज़ी मिलाद जुलूस अब के निकल रहा तो कैसा, क्यों कि इत्तेफाक से दूसरे बरादराने वतन का जुलूस भी 12 रबीउल नूर के दिन ही है। तो अब ये हम गौर व खौस करने के बाद, हमारे कायदीन से भी गौर व खौस करने के बाद, मुताबादला ख्याल करने के बाद तो जितने भी मशाइख़ निज़ाम हैं सबके मुश्तरका राय से ये अमल तय पाया कि इस्लाम बग़ैर सेक्रीफाइस के जो है ना फला ना फूला। तो हर जगह आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इब्तिदाई हीने हयात से ही सेक्रीफाइस। तो फिर क्यों, जब हम आक़ा के ग़ुलाम हैं तो क्यों हमारे जुलूस को उस दिन के लिए मुलतवी कर कर कोई और दिन का इंतखाब क्यों ना करे कि दूसरे बरादरान वतन को भी जो आज़ादी के साथ उनका जुलूस और उनकी ईद मनाने का मौका क्यों ना फराहम करे। तो इसलिए तय कर कर मुत्तफ़िक़ा आरा से हमने 12 रबीउल नूर के जुलूस को मुलतवी कर कर 15 रबीउल अव्वल को जो है कि जुलूस का जो है इनेकाद अमल में लाने की पूरी कोशिश और आपके ज़रिए जो है चैनल के ज़रिए अवामुन्नास को इतला करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह साल गुज़िश्ता की तरह यानी हस्ब अमलदार आमद ख़दीम जो अहले सुन्नतुल जमात के उशा खान रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ग़ुलामान रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से जो जुलूस का इनेकाद अमल में लाया जाता था, वैसे ही जुलूस अब के बार भी कुछ नए ओहदेदारों के साथ, नए नौजवानों के साथ एक नई कमेटी तश्कील पाकर वैसा ही जुलूस इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ बमुक़ाम मक्का मस्जिद से जो तारीख़ी मक्का मस्जिद है और जुलूस भी तारीख़ी रहेगा इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि अब इस जुलूस में नौजवानान अहले सुन्नत और मशाइख़ निज़ाम भी शामिल हो चुके हैं। पहले से ही शामिल थे, हमेशा से शामिल थे, मगर अब क़ियादत की बागडोर जो है नौजवान मशाइख़ निज़ाम की हाथ में जो है मुत्तफ़िक़ा आरा से जो है सौंप दी जा रही है। तो ये जोश भी ऐसा ही रहेगा इंशाअल्लाह। जैसा कि किसी ने खूब कहा, उख़ाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में तो नज़र आती है उनको अपनी मंजिलें आसमानों में। तो इंशाअल्लाह ताला हमारे पास एक सीनियर मोस्ट इस जुलूस के हिस्सा जो बनते थे हमारे नेमतुल्लाह क़ादरी साहब क़िबला कहीं दूसरे तरफ जाने की वजह से अपने साहिबजादों को जो है भेजा है, तो उनका भी ममनून व मशकूर है। तो उशा खान रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये गुजारिश करता हूँ कि जो 12 रबीउल नूर को जो जुलूस निकलता था इस साल के लिए खाली, वो 15 रबीउल नूर को जो है जुलूस निकलेगा तारीख़ मक्का मस्जिद से, और उसकी जो सरकारी कैलेंडर की जो तारीख़ रहेंगी वो 1 अक्टूबर रहेगी और दिन रहेगा इतवार का। और 12 बजे 12:30 बजे तक जितने भी मुकामात से जुलूस पूरे मक्का मस्जिद के पास जमा होंगे, चाहे याकूतपुरा हो, रेन बाज़ार हो, बाग़ जहारा हो, वट्टेपल्ली हो, फलकनुमा हो, इंजन बौली हो, पहाड़ी शरीफ हो, बारकस हो, जितने भी काले पत्थर हो, फतेह दरवाज़ा हो, हर तरफ से जुलूस जो है निकल कर जो है मक्का मस्जिद के पास जो है इजमाई शक्ल को जो है इख्तियार करेंगे, मरकज़ियत में शामिल हो जाएंगे। फिर वहाँ से 12:30-1 बजे अब वो कौन झंडी दिखाएंगे, वो सदर साहब, मोहतरमा साहब और अरकान कमेटी जो है उसका जो है
منتخب کریں گے. اعلان اس کا جو ہے آئندہ پھر پریس کانفرنس کے ذریعے آپ حضرات سے ملاقات ہوتی رہیں گی مسلسل, تو اس میں اعلان کیا جائے گا صدر محترم کی طرف سے. تو اب یہ جو جلوس حزب سابق کی طرح جو روٹس رہیں گے وہ مکہ مسجد سے شایان شان طور پر نکل کر چار مینار, گلزار ہاؤس, پتھر گٹی, مدینہ کے پاس سے چھتا بازار میں ٹرن ہوگا. چھتا بازار سے جو ہے پھر پرانی حویلی, پھر وہاں سے جو ہے میرالہ منڈی سے ہوتا ہوا حزب سابق جو ہے مغل پورہ جو سابقہ والٹا ہوٹل تھی اب نہیں رہی, تو وہاں پر جا کر جو ہے اسٹیج پہ علماء دین کے خطابات کے ساتھ درود و سلام کے ساتھ جو ہے اختتام پذیر ہوں گا. اور قبلت اثر جو کھانے وغیرہ کھلائیں گے, جو اسٹیج وغیرہ لگیں گے, جو لائٹنگ وغیرہ لگے گا, اس کا کیا رہے گا؟ کس کی جگہ کھانے کا رہے گا, ڈیکوریشن وغیرہ سب انشاءاللہ جو ہے یہ جو دوسرے برادران کا وطن کا جو جلوس ہے اس کے بعد ہی جو ہے انشاءاللہ ڈیکوریشن بھی ہوں گے, خوب سجایا بھی جائیں گا, تعام کے اہتمام بھی ہوں گے, وہ رہیں گے. اور اس سے پہلے مساجد میں محافلیں جو ہے منعقد ہوں گی, جلسے منعقد ہوں گے برابر, وہ سب ہوگا 12 ربیع النور کی کے دن تو لوگ جیسے اسپیکر وغیرہ لگاتے سجاوٹ ہوتی, کھانے کھلاتے, اس کے لیے وہ سب یعنی جو کچھ بھی کر سکتے ہیں مگر کسی کو ڈسٹرب ہوئے بغیر کر سکتے ہیں. وہ کھانا روز کھلاؤ, 12 ربیع النور کو تو خوب کھلائیے, اہل عقیدت تو خوب کھلاتے ہیں آقا کے غلامی کا ثبوت اور اٹوٹ وابستگی کی خاطر, وہ سب اپنی جگہ پر ایسا کھانا کھلائیے کہ تاکہ دوسرے برادران ہوتا ہے یا کسی انسان کو بھی کوئی تکلیف نہیں ہوتا, راستے وغیرہ بغیر روکے کے بغیر ڈسٹربنس ہو کے وہ کر سکتے ہیں. مگر جلوس کے بارے میں اس وقت جو گفتگو ہو رہی ہے وہ اس کے بارے میں آئندہ پھر بات کریں گے, کیا سجانا, کب سجانا, کہاں کھلانا, کہاں پلانا, کیا پکانا, وہ سب بعد میں بات کریں گے انشاءاللہ. فی الوقت جو ہے جلوس کے متعلق جو گفتگو ہو رہی ہے اسی پر آج اختتام کریں گے. تو شایان شان پیمانے پر انتہا کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں ہے, صرف راستوں کی رکاوٹ کے لیے روک ٹوک ہے. سجانے کے لیے روک ٹوک کچھ بھی نہیں. سجایا جو جاتا تھا وہ راستے میں رکاوٹوں کے ساتھ بھی سجایا جاتا تھا مگر حالات الگ ہوتے تھے. اب اس مخصوص موقع پہ اتفاق سے دوسرے برادران کی وطن عزیز کی جو ہے وہ کچھ تقاریب ہونے کی وجہ سے راستے کی رکاوٹوں کو ہٹا کے باقی سجانا تو چوطرف سجا سکتا ہے بغیر کسی کے راستے کو تکلیف دے کے کہیں بھی سجا سکتے ہیں. جی صاحب, نہیں, ہماری کمیٹی کسی کے پریشر میں کم کرنے والی کمیٹی نہیں ہے. یہ عشاء خان اور مجاہدین اہل سنت جماعت کی کمیٹی ہے اور مشائخ نظام اور علماء دین پر جو ہے مشتمل کمیٹی ہے. یہ کمیٹی کو نہ کسی پولیس کا خوف ہے نہ کسی اور طاقت کا خوف ہوتا. یہ آقا کے عشق میں جو ہے جشن منانے کا جو ہے اہتمام کرتی ہے, تو آقا کے عشق میں جس کو دلوں میں رہتا ہے اس کو کسی قسم کا پریشر اور خوف نہیں ہوتا. صوفی کوئی ایک منٹ, صوفی یہ بھی صوفی ہے. صوفی کوئی ایک تنظیم کا نام نہیں ہے. صوفی کا جو فل فارم ہے سنی یونائٹیڈ فورم آف انڈیا, یعنی جتنے بھی اہل سنت الجماعت کی جو شاخیں تنظیمیں ہیں وہ سب کو یکجا کر کر ایک لوگوں کو بولنے کے لیے آسانی ہونے کے لیے وہ بنائے ہوئے کہ صوفی کوئی وہ بھی ایک کوئی پورا ملا کے ایک تنظیم نہیں ہے, سب ملا کے جو ہے پلیٹ فارم تھا وہ ایسا. تو یہ بھی اس میں کون ہے, آپ جو صوفی بول رہے ہیں اس میں کون صوفی میں نہیں سو ہے؟ عبدالعزیز صاحب, گمشاہ صاحب, شجاع صاحب, جنید پاشا, کامل پاشا, حسین پاشا, یہ سب پورے بانیان میں سے, عرفان اللہ نوری صاحب, یہ جتنے بھی نعمت اللہ خادری صاحب, یہ جتنے بھی سب ہے. تو پرٹیکولرلی کوئی صوفی بول کے ایسا وہ نہیں ہے, مطلب جو ہے یہ سب ہے. اب ہم اور ایک آپ کو دیتے ہیں آج ایم جیسی مرکزی میلاد جلوس کمیٹی لکھ لو آپ, یہ SUFI تھا, یہ ایم جیسی نہیں, سب ایک ہی ہے, کوئی ایسا غیر نہیں ہے. سنت الجماعت کے سپاہی ہیں الحمدللہ, پورے سب ایک ہیں, ایسا کوئی اس میں وہ نہیں ہے. اتفاق سے آپ کو جو لیٹر پیڈ دیا گیا وہ اس نام سے دیا گیا, ایک ہی ہے. اس کی وجہ سے اتفاق اختلاف کا نہیں ہے, کسی کی طبیعت خراب رہتی, اب کسی کی کوئی مصروفی رہتی, اس وجہ سے نہیں ہے مطلب. باقی اور کوئی کسی طرح کا کوئی اختلاف یا اتفاق نہ اتفاق کچھ بھی نہیں ہے. آقا کا جلوس ہے. اور پھر دوسری چیز, اب کی کوئی مصروف ہے, جیسے رحمت اللہ خادری صاحب قبلہ ہے, آؤٹ آف چلے گیا, انوار احمد صاحب ہے, مدینہ شریف چلے گیا, صبح اتفاق ہوا, تو اس میں کوئی کسی کا اختلاف اور اتفاق نہیں ہے. اپیل کرتے بالکل آپ کی آرگنائزیشنز جو آپ کے پاس ہے یہ چیز کو برابر ہماری جو مرکزی میلاد جلوس کمیٹی ہے اس کی کئی شاخیں بھی جو ہے عمل میں آئیں گی اور والنٹرز بھی رہیں گے انشاءاللہ. ہم عوام الناس سے سب میں پہلے تو آپ کے چینلوں کے ذریعے گزارش کرتے ہیں, بالخصوص جوشل نوجوانوں سے, کہ وہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے, تاکہ ہمیشہ 12ویں سب کو جو باہر نکلتے تھے اب نکلنے کی ضرورت نہیں ہے, اس بات سے کہ دوسروں کے تقاریب روڈ چلتے رہتے ہیں, کہ ایک ہم جو جلوس کو
मतलब पोस्टपोन करने का मकसद ही है कि अमन व ज़ब्त को जो है बरकरार रखा जाए, अमन व आमान की दिल की गहराइयों से तबलीग की जाए, ये हमारा मकसद था। तो अब वो मकसद भी इसलिए हम नौजवानों से भी उसी मकसद के लिए गुजारिश करेंगे कि अपना जोश और जज्बा जो 12 रबी नूर की जो है शब को मनाते थे वो 1-2 दिन के बाद इंशाल्लाह ज़रूर, जैसा कि 15 रबी नूर को जुलूस है तो उससे 1 दिन पहले ज़रूर जश्न मनाते हो जुलूस में शामिल हो जाए पुलिस का वैसे ताउन रहेगा इंशाल्लाह। और बेहतरीन बंदोबस्त जो है पुलिस वाले हमको तयक़ुन दिए हैं कि बेहतरीन जो है शान निशान बंदोबस्त करेंगे इंशाल्लाह। हम जो सेक्रीफाइस करे हैं मुसलमानों ने हैदराबाद और बिलखुसूस अहले सुन्नत वल जमात के जो ज़िम्मेदारों की तरफ से जो सेक्रीफाइस जो कुर्बानी दिए हैं कि वो कभी खाली नहीं जाएगी इंशाल्लाह। बेहतरीन खूबसूरत रंग लगी हो और इत्तेहाद के लिए भी, अमन व ज़ब्त के लिए भी, एक दूसरे शहरियों के दिलों में अपनी मोहब्बतों को समाने के लिए भी और बेहतरीन काम में आएंगे। अब मैं गुजारिश करता हूँ कि हमारे अब्दुल अजीज़ खान CP साहब से जो नहीं 1 मिनट CP साहब से जो मीटिंग हमारी कुछ नहीं रही, मरकज़ी मिलाद जुलूस की एप्लीकेशन देने के लिए गए थे। क्यों कि जुलूस बड़े पैमाने पे होता तो किसी एक इहाते में देने के बदल जो है मरकज़ी ऑफिस को जो है कमिश्नर पुलिस को जो है दरख्वास्त देने गए थे, कोई डिस्कशन के लिए नहीं गए। को लेकर ना इत्तेफाक़ी नहीं होना के तो जुलूसों का अहतमाम किया गया था 2008 से, क्योंकि हम रहते इधर ही है कि मादाना पेट में 2004 में ये झंडी निकालने पे, झंडी लगाने पे झगड़ा हुआ था, गली गली जुलूसा निकलते थे। तो हम ये करें कि पूरे गलियों से आके एक जगह जमा होकर जितना चाहे जश्न मनाए आखिर की मोहब्बत में बोलकर एक रूट तय करे थे। इसमें हमारे अब्दुल्ला खान साहब भी जो है शुरू से जिम्मेदार और बानियन में रहे। तो ये इसकी इब्तिदा ये थी कि वो झगड़े पंचायत ख़त्म करेंगे। तो अब झगड़े पंचायत मैं समझता हूँ क्योंकि 2008 से अल्लाह के करम से शायना शान जो है जुलूस निकल रहा है, तो अब अल्लाह के करम से जो है लोगों को समझ में आ गया कि जो है ये कोई भी एक दूसरे के साथ तगोदू नहीं करना है, इसलिए जो है हमने एहतमाम किया। अपील वही है कि इन हालात में वैसा निकलने की ज़रूरत नहीं है। 12 रबी नूर के बाद मैंने 15 रबी नूर की शब में इंशाल्लाह ज़रूर निकलिए। जो अपने शायन शाम एहतमाम करते थे जश्न मनाने का, वैसे एहतमाम इंशाल्लाह करेंगे, ये गुजारिश है नौजवानों से खास तौर से।